चलो बच्चों आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एम द्रव्यमान का एक कण जो विरामावस्था में है M1 तथा M2 द्रव्यमानों के दो कणों में क्षय हो जाता है जिनके अशून्य वेग हैं। कणों की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या है? पहला ऑप्शन है M1 भागे M2, दूसरा ऑप्शन है 1/1, तीसरा ऑप्शन है M2 भागे M1, चौथा ऑप्शन है वर्गमूल में M2 भागे वर्गमूल में M1। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए ये पूरा ब्रह्मांड ही एक तरंग है, क्योंकि जब भी कोई एक कण है, मान लीजिए m द्रव्यमान का, ये अगर v गति से गति कर रहा है तो दरअसल ये कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। अब क्योंकि तरंग की तरह भी व्यवहार कर रहा है, तरंग में तरंगदैर्घ्य होता है तो इसके साथ भी तरंगदैर्घ्य जुड़ी होनी चाहिए। तो इसके अंदर जो तरंगदैर्घ्य होती है इसकी गति के कारण वो होती है लैम्डा बराबर h भागे mv। mv जो है वो इसका रेखी संवेग है mv। तो तरंगदैर्घ्य को आप ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा बराबर h अपॉन p। और ये जो लैम्डा है यही दरअसल है डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। तो ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये समझते हैं यहाँ पे, किसी एक वस्तु के ऊपर जो बाहरी बल लग रहा होता है F बराबर, वो उस वस्तु या निकाय के रेखी संवेग के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अब अगर F ही यहाँ पे शून्य हो, अर्थात वस्तु के ऊपर या निकाय के ऊपर हम कोई बाहरी बल लगाए ही ना, तो उसका जो रेखी संवेग होगा वो हमेशा क्या होगा? संरक्षित होगा। संरक्षित। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए एक बॉम्ब है कुछ इस तरीके से, जो कि विराम में रखा हुआ है। अब ये बॉम्ब मान लीजिए टूट जाता है, बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ जाता है, कोई इधर जा रहा 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 है। इसका संवेग मान लीजिए P1 सदिश है, इसका P2 सदिश है, इसका P3 सदिश है, इसका P4 सदिश है। प्रारंभ में ये विराम पे है, प्रारंभ में जो इसका रेखी संवेग है PI सदिश लिख देते हैं उसको, ये शून्य है। लेकिन अंतिम रेखी संवेग जो है वो है यहाँ पे P1 धन P2 धन P3 धन P4। अब ध्यान से देखें तो इस ब्लास्ट के दौरान जब ये बॉम्ब जो है फट रहा है तो बॉम्ब के ऊपर यहाँ पे कोई बाहरी बल नहीं लगा है, जो विस्फोटक है इसके ऊपर कोई बाहरी बल नहीं लगा है। हम बात कर रहे हैं कि बॉम्ब के जस्ट टकराने से पहले, फूटने से पहले और फूटने से तुरंत ही बात की। तो यहाँ लिखेंगे PI जो होगा वो PF के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे बल जो है वो शून्य है, बाहरी बल। तो इस मुख्य आधार से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि एक द्रव्यमान M था, विराम में था, क्षयित हो गया M1 और M2 में। मान लीजिए इधर इसका संवेग है रेखी संवेग P1 और इधर है P2। इसका द्रव्यमान M1 है, इसका M2 है। अब देखिए ये P1 और P2 मैंने विपरीत इसलिए लिया है क्योंकि ये जो विराम में था तो इसका प्रारंभिक संवेग जो था वो शून्य था। इसका मतलब है अंतिम संवेग जो होगा वो भी शून्य ही आना चाहिए, इसलिए मैंने इनको विपरीत दिशा में ले लिया। जिसका मतलब यह है कि यहाँ पे P1 और P2 आपस में बराबर आने चाहिए ताकि जो रेखी संवेग हो संरक्षित हो, क्योंकि जो M द्रव्यमान है क्षयित हुआ है खुद से, न कि बाहरी बल से किसी। अब इसको हम बराबर कर लेते हैं P के। अब देखिए प्रश्न में बोला रहा है इनके द्विब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात, तो इसका मान लेते हैं λ1 है द्विब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, इसका λ2। तो λ1 का मान लिखा जाएगा h अपॉन पी, वहीं λ2 का भी मान लिखा जाएगा h अपॉन पी, क्योंकि दोनों के रेखी संवेग बराबर हैं जिनको p में मैंने बोल दिया है। तो λ1 भागे λ2 यहाँ पे आ गया 1:1, दोनों बराबर हैं। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।